हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पुण्य जागरण। देखिए, पुण्य जागरण काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहाँ पर पेंटिंग के लिए खासकर काफ़ी ये प्रचलित था। लेकिन पुण्य जागरण काल को हम ऐसे ही पेंटिंग के साथ साथ कई और चीज़ का डेवलपमेंट हुआ जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो पुण्य जागरण काल जो है आधुनिक काल के प्रारंभ में विश्वास युग के अंत और तर्क युग के शुरुआती हुई। यानी देखा जाए तो आधुनिक काल के आरंभ से जो है विश्वास युग के अंत और तर्क युग की शुरुआत हुई। यह कहते हैं नव जागरण और सुधार आंदोलन के साक्षी है। देखा जाए तो नव जागरण तो हुई प्लस सुधार आंदोलन का भी ये साक्षी है। और इन आंदोलन से लोगों के संस्कृति, वैदिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए, जो कि काफ़ी चकित भी किया। और इस अवधि में शहरीकरण, परिवहन के तीव्र साधन और संचार, लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर सामान्य कानून और लक्षणित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए, इस समय काल में शहरीकरण तो हुआ ही हुआ, साथ में परिवहन के तीव्र साधन भी विकसित हुए, प्लस संचार के साधन के साथ जो है लोकतांत्रिक प्रणाली और समानता के आधार पर सामान्य कानून जो है लक्षित भी किया गया, जो कि पुण्य जागरण काल के समय काल में था। पुण्य जागरण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य जन्म यानी रिबर्थ। रेजोनेंस मीन हियर अ रिबर्थ, यानी पुण्य जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुण्य जन्म। और यह इटली में 14वीं सदी के आसपास आरंभ हुआ था। और उस समय इटली छोटे शहर राज्यों में विभाजित था। उनमें से कई शहर जो है प्राचीन रोमन इमारतों के जो है भाग्यवंशेषों पर बनाए गए थे। इतालवी शहरों के जो है भौतिक स्थिति में उन्हें महान व्यापार और वैदिक केंद्र भी बना दिया गया था। इसके अलावा वेनिस जैसे इतालवी शहरों की स्थिति ने उन्हें व्यापार और वैदिक केंद्र बना दिया था। और धन के साथ विश्व के चारों कोनों में व्यापारिक कई महान विचार लाए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन ने राजनीतिक स्वतंत्रता अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण भी बनाया। कहते हैं लोगों के पास अध्ययन करने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय था। और कहते हैं पुण्य जागरण बहुत महत्वपूर्ण समय काल था, जिसे हम पुण्य जन्म के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। यह भी अत्यधिक जो है आर्थिक विस्तार की अवधि थी। कहते हैं बुक कीपिंग्स और बिल का आदान प्रदान तथा सरकार इन कई जो है वाणिज्यिक और वित्तीय तकनीकें विकसित की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि वित्तीय तकनीकें जो है विकसित इस समय की गई। और इनसे जो है इटली पुण्य जागरण का केंद्र बन गया। और इस समय की प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित थे शहरी जीवन के पुण्य उत्थान और वाणिज्य के आधार पर जो है निजी पूंजी बैंकिंग। कहते हैं राष्ट्र राज्य के गठन और अन्वेषण के लिए नए मार्गों और प्रदेशों का स्थानीय भाषा और साहित्य के विकास को जो हमें प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लोकप्रिय था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए, उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस भी थी, जो कि स्थानीय भाषा साहित्य के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिया। यह नया व्यापारिक समाज कम जो है पदानुक्रमित और जो है अधिक धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक भी बनाया। यह पहले से ग्रामीण परंपरावादी समाज को अत्यधिक जो है विपरीत था। कहते हैं विश्व आर्थिक प्रणाली आरंभ करने में सहायक कार्य एवं खोजकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समय काल जो था परंपरावादी समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और कई नई वस्तुओं के जो है व्यापार मार्ग की खोज के बाद अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में कई नई वस्तुएं भी लाई गई इस समय के दौरान। और इन वस्तुओं को जो है यूरोपवासियों के जीवन के समृद्ध बनाया और अधिक लाभ कमाने के लिए जो है उत्पादन के नए तरीके विकसित करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रेरित भी किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारी उद्यमियों और जो है बैंकरों ने सहयोग किया और राजनीतिक जीवन में तथा अन्य देशों के साथ संबंधों में पूंजी में महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। तो इस समय काल जो थी व्यापारी उद्यमियों और बैंकरों के सहयोग काफ़ी मिली, तो ये महत्वपूर्ण भी था। इसी अवधि में सूचित नए विचार
यथा जो है मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना से लोगों के सोच में गहरा परिवर्तन देखने को मिला। कहते ग्रीक और रोमन साम्राज्य की संस्कृति उपलब्धियां नए सिरे से रुचिकर हो गई। मनुष्य ने नए विद्वानों के जो मुख्य चिंता का विषय बन गए और वो मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता और नई संसार में खुशी और आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक उनके अधिकारों में विश्वास भी रखते थे। यह मध्यकालीन चर्च के विश्वास के विपरीत था, जो सांसारिक सुखों का जो है विरोधी भी थे। मनुष्य को इस सम्मान ने कला, इतिहास, भाषा, साहित्य और नीति शास्त्र आदि में रुचि को काफ़ी बढ़ावा भी दिया। क्योंकि देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए भी था क्योंकि कला, इतिहास, भाषा, साहित्य, नीति शास्त्र आदि में लोगों की रुचि भी बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि इस समय विषय को जो है मानविकीय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। मानवतावाद की भावनाओं के कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अव्यक्त मिली। कहते हैं पुण्य जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां इस समय के दौरान चित्रकला थी। कहते हैं चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की और चित्रकारों ने जो है शरीर रचना और मानव शरीर की जो है अनुपात का भी अध्ययन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। वे मनुष्य को जो है यथार्थवादी फॉर्म और अनुपात में चित्रित करना चाहते थे। और कुछ श्रेष्ठ कलाकारों ने जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल बार्टोलोसे और जो है टाइटेनियम और जो है मूर्ति कला के क्षेत्र में भी कलाकार मुक्त खड़ी जो है मूर्तियां बनाकर शुरू कर दिया। यानी देखा जाए लियोनार्डो दा विंची ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और देखा जाए तो इनके जो तस्वीर हैं, चित्र हैं, वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और ये मूर्ति एवं इमारत या पृष्ठभूमि से अलग खड़ी थी और यह अलग कला भी थी। ये कला जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उस पुरातन समय से काफ़ी महत्वपूर्ण कला थी ये सारे। पुण्य जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार जो थे लियोनार्डो ने थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी, जो लोगों में खुद ही मध्यकालीन धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त करना शुरू कर दिया। कहते राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधुनिक यूरोपीय भाषा इतावली, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी आदि को जो है साहित्य की भाषा के रूप में जो परिलक्षित भी किया गया। अब लेखक लेटनों के बजाय स्थानीय भाषा में कविता, नाटक, गंध आदि का उपयोग करने लग गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके आरंभ होने के कारण लोगों के एक बड़ी संख्या के लिए जो सुलभ भी हुई। बाइबल मुद्रित किया गया था और लोगों के बड़ी संख्या द्वारा पढ़ा भी गया। आधुनिक यूरोपीय भाषा में तैयार किए गए अनेक कार्यों में दो प्रमुख थे, जो कि जरूरी ही था। यहाँ पर आप मोनालिसा का तस्वीर भी देख रहे होंगे, जिसको जो है लियोनार्डो दा विंची के जो है मोनालिसा का चित्र जो है बनाया था। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसके स्माइल, यानी स्माइल करने की जो एक अलग एक अद्भुत जो है दृश्य प्रस्तुत करता है, ये लियोनार्डो ने बखूबी इस चित्र में प्रस्तुत किया और लग रहा था कि जैसे मोनालिसा का चित्र जो है स्वयं ही हंस देगी, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट में ही एक विचित्रता को दर्शाई गई। तो ये इस समय काल में जो चित्रों की जो देखा जाए तो चित्रों में पुण्य जागरण का काल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और चित्रों में ही जागरण देखने को मिला, जैसे कि चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हो भली भांति। कहते हैं डेंटो की डिवाइन कॉमेडी और इरासमाय इन पेज ऑफ फेलिस मैकियावेली की द प्रिंस एंड करवेंटीज डायनोसिस जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और पुण्य जागरण के जो उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुआ। पहला जो था प्रोटेस्टेंट सुधार था, जो ईसाई धर्म में विभाजित का परिणाम। दूसरे रोमन कैथोलिक चर्च के भीतर से संबंधित सुधार था। आमतौर पर कैथोलिक सुधार या काउंटर सुधार के रूप में माना जाता है। कहते हैं सुधार सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था, जिसे आधुनिक विश्व का उत्पत्ति भी कहा जा सकता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था पुण्य जागरण, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये पुण्य जागरण की बातें समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का दिल से है सहायता करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है आपके मोबाइल में ये चैनल सेव हो जाएगा
और सेव करने के बाद आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। और हर एक क्लास के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है प्रावधान भी है। इवन कि आपके सुविधा के लिए जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने प्लेलिस्ट का भी प्रावधान किया है, जहाँ पर सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज या क्लास वाइज दिख जाएंगे, जो आपके विकास के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इवन कि त्रिपान स्टडी सेंटर ये भी कहता है कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो आप शोर शराबा में समझोगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। कभी भी हम कोई चीज़ समझना चाहते हैं या बनाते हैं, उसको शांत समय में बनाना चाहिए, शांत समय में देखना चाहिए। तो ये आप पे भी लागू होता है। अगर आपको इसके शब्दों को समझना है, सोचना है, तो आप जितना हो सके शांति क्षेत्र में ही इसका अनुसरण करें, जो आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। तभी जो है ये वीडियो अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है। अगर कुछ शिकायत है, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ विचारधारा रखना चाहते हो, तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो है बहुत कुछ में सुधार किया जा सकता है।